स्वभाव से सुंदर है, परंतु इस समय पर इसकी सुंदरता बढ़ाई गई है। परंतु का मतलब? हाँ, हमारे राजा महाराज के यहाँ एक कन्या है, उनका नाम है विश्व मोहिनी। अरे बाप रे। जैसे पहली बार विचित्र नगर देखा, वैसे पहली बार विचित्र नाम भी सुना। नगर का नाम श्रीनगर, राजा का नाम शीलनिधि और पुत्री का नाम तो और ही विचित्र। खैर राजा शीलनिधि से हमारी ही मिलने की इच्छा है। आप जाके कहो देव ऋषि नारद राजा से मिलना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार। महाराज ड्योढ़ी पर देव ऋषि नारद जी उपस्थित हैं, वो आपके पास तक आना चाहते हैं, कहिए आपकी क्या आज्ञा है। सेवक, ऐसी शुभ बेला पर और देव ऋषि का पदार्पण, ये भगवान की महान अनुकंपा है। हमें चलकर साथ सम्मान उन्हें अपने राजमहल में लाकर उनका पूजा, उनका वंदन करना चाहिए, उनका चरणामृत लेना चाहिए। चला जाए। सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नभ मुनि बैठाए, करी पूजा मुनि सुनि सब चरित भूप ग्रह आए। जय हो, महान कृपा। सेवक, पुत्री को बुलाया जाए और देव ऋषि के द्वारा आशीर्वाद प्रदान कराया जाए। आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार। प्यारी झूलन पधारो झुकी आए बदरो, प्यारी हे ऋषिवर, ये दास की पुत्री है। आप कृपा करके इसकी हस्तरेखा, भाग्य रेखा देखकर पुत्री में क्या गुण है, क्या दोष है, कृपा करके हमें अवगत कराया जाए। देखी रूप मुनि विरति विसारी,
हमारे पिता भी किसी किसी के भाग में न जाने क्या से क्या लिख देते। इस बालिका की जो भाग्य रेखा है, कहना है कि जो यही बरे अमर से हुई, अर्थात जिसका ब्याह इस बालिका के साथ होगा, ब्याह होते ही वो अजर अमर हो जाएगा। युद्ध भूमि में उसे कोई पराजित नहीं कर पाएगा और चराचर जीव उसके चरणों में करेंगे। वाह वाह, क्या वाह। अरे हाँ राजन, आपकी जो बालिका है ना, बहुत सुलक्षणा है, बहुत सुलक्षणा है, बहुत है। कृपा कृपा है गुरुवर। बस बस राजन, अब हमारे पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द शुरू हो रहा है। इसकी औषधि अब हमें ही खोजना होगा। बड़ी सुलक्षण, जाओ जाओ। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही, नारद चले करव जाई सोई जतन बिचारी, जिस प्रकार मोही बरय कुमारी, जिस प्रकार मोही बरय। जिस समय से मैं उस राजकन्या को देखा, मेरे हृदय में और भी अशांति हो रही है। अब तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि चल करके कोई ऐसा उपाय सोचा जाए, कोई ऐसे यत्न का विचार किया जाए जिससे कि राजकुमारी का ब्याह हमारे साथ होगा। क्योंकि इस समय पर जब तब कछु न हो तेहि काला, पूजा भजन में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। अब तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि हे विधि मिले। कबाने विधि मिले, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए, कैसा यत्न किया जाए कि राजकुमारी हमें मिल जाए। पर हां, ये तो मैं भूल गया था, राजा की राजकुमारी है, स्वभाव से सुंदर है, और मेरा वेश देख ही रहे हो, बाबा। तो इस बाबा से उस सुंदर बालिका का ब्याह नहीं नहीं, उसके लिए तो ऐसा रूप होना चाहिए, ते ही अवसर चाहिए परम। इस समय पर आवश्यकता है शोभा रूप विशाल, इतने विशाल स्वरूप की आवश्यकता है, इतनी सुंदरता की आवश्यकता है जिसे देख के राजकुमारी मोहित हो जाए और हार मेरे गले में डाल दे। सुंदर रूप है कहां? प्रभु के पास। प्रभु के पास अगर मैं प्रभु के पास जाता हूं, उनसे कहूंगा प्रभु मुझे ब्याह कराना है, तो क्या आपका रूप चाहिए? ठीक है, ले जाओ, रूप तो मिल जाएगा ना। लेकिन पहले जाऊंगा, फिर वहां से आऊंगा और पता चला कि हमारे आने से पहले कोई दूसरा राजकुमार राजकुमारी को लेकर चला गया, तो क्या मतलब? तो क्या यही बुला लेते हैं? सुंदर समय है ना? अरे मन लागती नाही भजन में, मन लागती नाही भजन में, ओ बाला बसी मोरे मन में, लागा
विनय कीने तेहि काला। ओ बाला बसी मोरे मन में, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हुई है काज हिये हर सा। मेरा कार्य होगा, मेरा कार्य अवश्य पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम प्रभु। क्या कारण है? आज आपका मुखारविंद अति ही प्रसन्न दिख रहा है, क्या कारण है? यही तो बात है प्रभु, ये लीजिए। ये कोई बात है? अरे जब सबके मन की बात को आप जान लेते हैं ना, तो फिर हमारे मन की बात जान लीजिए कि आखिर मैं आपको एकांत में क्यों बुला। समझ लीजिए प्रभु। देव ऋषि, आज आपकी बातें हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए प्रभु, दरअसल बातें हैं, जब मैं क्षीर सागर में आपका दर्शन किया ना, और दर्शन करके जब मैं क्षीर सागर से चला, हाँ प्रभु, तो एक नगर मिला, और उस नगर में एक राजा मिला, और ये प्रभु उस राजा की एक राजकन्या। अरे क्या बोल गया, हमें किसी राजा किसी की लड़की से क्या लेना देना प्रभु, अब तो समझ लीजिए ना। देव ऋषि, आप साफ शब्दों में कहिए, आप क्या चाहते हैं? आपके मन में चल क्या रहा है? हाँ, गरज तो अपनी है, अगर नहीं करूंगा तो काम कैसे होगा प्रभु, हम ही कह दे। अवश्य। देखिए, मैं अकेले आपका भजन करता हूं, कम कर पाता हूं। सोचता अगर एक से दो मिलके भजन करे ना, तो ढेर सारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? आप जय विजय कह रहे का? अरे जय विजय से काम थोड़ी चलेगा, बात कुछ और ही है। देखिए प्रभु, समझ लीजिए ना, आप ही समझ लीजिए, बात कुछ ऐसी है कि हमें कहने में संकोच हो रहा है। कैसा संकोच? वो भी हमारे समीप। देवराज, देव ऋषि, आप साफ शब्दों में कहिए। ये भी बात सही है, अगर संकोच करूंगा तो समय चला जाएगा। देखिए प्रभु, भोजन बनाने में भी तनिक समस्या जाती है ना, और आप तो जानते हैं कि हम सब कर सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं बना पाते। उसके लिए उपाय सोचते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप अपना ब्याह कराना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक सोचा प्रभु, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। मैं अपना ब्याह कराना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है आपन रूप देव प्रभु मोही। हमें इस समय पर आपके सुंदर स्वरूप की आवश्यकता है, क्योंकि जिस राजकुमारी से ब्याह कराना चाहता हूं, तो आन भांति पावा नहीं। ओहो, मैं किसी दूसरे उपाय से नहीं पा सकता। यही एक उपाय है, आप अपना रूप हमें दे दे और हमारा रूप आप ले ले। ब्याह होने के बाद आप हम। हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूं नाथ, आप मेरी ऊपर ऐसी कृपा करें प्रभु, ऐसी कृपा करें जिससे मेरा हित हो जाए प्रभु, जिससे मेरा हित हो जाए। हे मस्त, हे देव ऋषि, मैं वही उपाय करूंगा जिससे आपका परम हित हो। जिस प्रकार से रोग से पीड़ित रोगी वैद्य से कुपथ मांगे, वैद्य उसे नहीं देते, इसी प्रकार मैं आपका हित करूंगा। जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। भाई सुन लो, अब हमारा ब्याह होना निश्चित हो चुका है। कोई रुकावट है? कोई रुकावट नहीं। एक समस्या है, हमें चाहिए बाराती। तो जिस किसी को भी हमारे बारात में चलना हो, तो मैं यहां से सबको निमंत्रित किए दे रहा हूं। सभी कोई हमारे बारात में चलिएगा, ठीक? लेकिन एक बात है भैया, बारात में चलने के पहले भोजन पानी की व्यवस्था आप लोग कृपया अपने अपने घर से ही बना के आएंगे, और अगर हो सके तो नारायण
नारायण। माया विवश भये मुनि मूढ़ा। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। नारद जी महाराज माया के बस में हो गए, भगवान की वाणी को समझ नहीं पाए। नारद जी ने कहा कि जेहि विध होए नाथ हित मोरा। हे प्रभु, जिसमें मेरा हित हो आप वही करें। तो भगवान ने कहा नारद, हित नहीं जेहि विधि होई है परम हित। नारद सुनहु तुम्हार। जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा नारद, हम वही करेंगे। क्योंकि जो रोगी होता है ना, वो कुपथ मांगता है, और जो वैद्य होते हैं वो कुपथ नहीं देते रोगी को। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने ऐसी लीला की कि नारद की बात नहीं रह जाओ, काम भी बन जाए। तो सुंदर नारद जी कह दिया, ये मत जाओ, और अपना रूप न दे करके ऐसा रूप दे दिया बंदर का कि जिसके पास माया फटके भी कल नहीं। आज मेरी शादी होगी। आज मेरी शादी होगी। आज मेरी शादी होगी। मेरी शादी होगी। रहे तहा दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेव। विप्र बेश देखती फिरही, परम कौतुकी ते। काय भैया चंगू, अरे भैया मंगू, भैया चकौड़ी, भैया पकौड़ी। आज सुना भैया, नारद बप्पा के शादी होत लाग है। हाँ भैया। और हम और तू शंकर भगवान के गण हुए। शंकर भगवान कहे हैं कि जा देखा नारद बाबा के शादी कैसन होत है। कैसन होता है? चला स्वयंवर भूमि की ओर चली। हाँ भैया। कैसन सुंदर रूप भगवान विष्णु बाबा नारद का दिहिली हो। अरे कहावत आई भैया, अरे ई देखा हो। और भैया बंदरा बैठे हो। वही पता, नारद पप्पा नारद बाबा। अरे बाबा जी प्रणाम है। बाबा जी क्यों बोलते हो? कही राजकुमार। राजकुमार साहब, बंदगी 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 नहीं, बन गई। राजकुमार साहिब, आहा हरि ने दी है सुंदरताई। सुंदरताई बाबा, जो सबही के मन भाई है। भाई है। फकत एक कमी रह गई, जो पीछे तुम नहीं लटकाई। भैया। बाबा जी फूले नहीं फूले समा। नहीं समा, लेकिन बाबा कुछ कह रहे हैं। तुम लोग कौन हो? हाँ, हम लोग शास्त्री ज्योतिषी, हस्तरेखा, भाग रेखा, कर्म रेखा, सब रेखा देखते हैं। तो मेरी भी हस्तरेखा देख लो। दिखाई आप के देख रहे थे। ओहो बाबा, राजकुमार छवि देखी। क्या? आई नहीं बरे राजकुमारी इनका देखते बर जाई। अरे हट। आए? मेरे लिए बर जाएगी। हाँ, बर ले, बर रूप में स्वीकार कर ले। अच्छा। यानी राजकुमारी जयमाला आपके डाली। अच्छा। हाँ, तनी बैठी आप।
हम दोनों भाई तनी आपके स्वरूप के वर्णन कर ले। कितना सुंदर स्वरूप भगवान विष्णु। अरे वाह भैया, वाह वाह वाह। ए भैया, हाँ ई देखा, ओहो बाबा जी की आंखें देखा पहले। बाबा जी के आंखें जैसा आम के फांके। अरे भैया अरे उधर देखा ना, अरे बाबा जी का चंदन। बाबा जी के चंदन जैसा रेलवे लाइन सटा पिट। ए भैया, अब बाबा जी का नाक देखा ना। बाबा जी के नाक जैसा दुनली बंदूक मारे ठोक। ए भैया, अब बाबा जी के कान देखा। कान बाबा जी के कान जैसा सूपा। हम लागी बाबा के फूफा। ए भैया, अरे बाबा जी के दांत देखा। दांत बाबा जी के दांत जैसा हारमोनियम के रीड। मगर ऐसा। ए भैया, अब बाबा जी का थोबड़ा देखा। और वाह कितना सुंदर। लाहौल बिला कुबत क्या खूब असर है। पसर है, सूरत सकल बंदर के फकत दुम की तुमकी कसर है, तुमकी कसर है। ए महाराज जी खड़े होइए, अब समय आ गया राजकुमारी के आने का। आवत हुई है राजकुमारी। हाँ, जिधर ताली हम लोग बजाएंगे वहीं आप आएंगे। हाँ चलिए इधर आइए। सखी संग ले कुमारी ते चली जनुराज मराल। देखत फिरय महीप सब कर सरोज जयमाल। जही दिसी बैठे नारद फूली। सो दिसी ते ही न मिलो की धूली। पुनि पुनि मुनियों के सही अकुलाई। देखिए जब विश्व मोहिनी जी आई और जैसे मरकट भदन भयंकर देखा, जैसे बंदर मुख वाले नारद जी को देखा तो उस लाइन को ही छोड़ दिया। क्रोध है क्रोध दिखा। इसका मतलब यह है कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, माया उसके पीछे क्या उसके तरफ देखती तक नहीं। हरि नपतनता गयऊ कृपाला। कुमारी हरस में लो जयमाला। भैया बाबा जी के शादी हो गए। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास। नृप समाज सब भयऊ निराशा। अब हर गन बोले मुख सुकाई। दुल्हन कोहबर महाई मना ले जाए के नेक दई दे मना ले। क्यों? अपना मुख दिखाओ ना। काय को मुख दिखाए। क्यों नहीं दिखा रही हो? लगेगा क्या लोगी? ये मैं मुख दिखाऊं? हाँ। क्यों बाबा जी शादी कराने चले थे तो दर्पण नहीं मिला था। दर्पण नहीं मिला था, यदि मुख नहीं देखे तो इसमें देखिए जल है। बेसो बिलो के क्रोध है अति बाढ़ा। नहीं शराप दीने अति गाढ़ा। ओह निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। हम ही बोले फला बहुरी हस्यो मुनि को। भाई मुझे देख के हंसे हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम राक्षस हो जाओ। अरे भरकत अधर को मन माही।
पद चले कमलापति पाही। जइहो साप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। जइहो साप की मरी हो जाई, जइहो साप की मरी हो। सावधान विष्णु, सावधान। मैंने तुमसे तुम्हारा आरोप मांगा था, न कि वानर का आरोप। विष्णु, तुमने मुझको वानर बना के और इस संसार में हमारे उपहास किया हो। आज मैं तुमको श्राप दूंगा या कि तुम्हारे सामने अपने प्राण दे दूंगा। सावधान हो जाओ। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। संग रमा बोले मधुर बचन सुरसाई। मुनि कहाँ चले विकल की नाई। मुनि कहाँ चले विकल की नाई। अरे देव ऋषि, आज व्याकुलता को धारण किए हुए कहाँ जा रहे हैं? बस करो। जिसका हितैषी दुनिया में आपके जैसा होगा, अरे विकल नहीं तो और क्या होगा। अरे विष्णु, आज तुम्हारे बारे में तुम कौन हो, कैसे हो, सारी जानकारी हमें हो चुकी है कि तुम पराये का सुख, पराये का वैभव, पराये की संपत्ति अपने आंखों से नहीं देख सकते। तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या, दोष, कपट कूट कूट के भरा पड़ा है। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मनि चार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपटी व्यवहार। किस समय समुद्र का मंथन किया गया, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। श्री, मणि, रंभा, बावणी, सुधा, शंख, गजराज, कल्पद्रुम, शशि, धेन, धन, धनवंतर, विश्वास। उनमें से अमृत निकला, देवताओं को दे दिया। मदिरा निकला, दैत्यों को दे दिया। कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी आपने ले लिया। उसमें से जहर भी था, जहर को क्यों नहीं लिया? देवताओं कहने पर हलाहल जहर भगवान शंकर को पिलाया। तुम कपटी हो, तुम स्वार्थी हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मन ही करहु तुम सोई। भल ही मन न बंधहि बल करहु, विसमय हरत नहीं कछु धरहु। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मन ही करहु तुम। लेकिन ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि आप परम स्वतंत्र हो, आपके ऊपर कोई नहीं। इसीलिए तो आपके जी में जो आया वही आप कर डालते हो। और इस सब डहकी डहकी परिचय हूँ सब काहू, अति असंग मन सदा उठाहू। इस संसार में हर किसी की परीक्षा आप ठग ठग के लेते हो, और यह सब कुछ करने में तुम निशंक रहते हो। तुम्हें किसी का भय नहीं लगता। करम शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। हे विष्णु, आज तक तुमने जो भी किया, जैसा भी किया, तुम्हारे कर्मों का फल आज तक तुम्हें नहीं पाया। इसीलिए तो तुम्हारे जी में जो आता है वही करते जाते हो। लेकिन आज भले भवन अब बायन दीना, बाबहुगे फल आपन कीन्हा। भले भवन अब बायन, भले भवन अब बायन।
आज अभी तक तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें नहीं मिला, नहीं आज तक कोई तुमको रोका, लेकिन आज अच्छे घर में आपने न्योता दिया है, तुम्हारे कर्मों का फल तुमको आज जरूर मिलेगा। पंचे हूँ मोही जबन धरी देहा, तनु धरहु साप ममेहा, तनु धरहु साप श्राप। हे विष्णु, जिस शरीर को धारण करके आपने हमको धोखा दिया है, अर्थात एक देवता से आप राजकुमार बने, मेरा श्राप है आप देवता से राजकुमार बनो और धरती में उतार लो। मेरा पहला श्राप सिरोधार करो। कपियाकृति तुम कीने हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। अरे मैंने आपसे आपका रूप मांगा था, ना कि बानर का, आपने बानर बना दिया। लो मैं श्राप देता हूँ, वही बानर तुम्हारी सेवा करेंगे, उन्हीं बंदरों के बीच में समय व्यतीत करना होगा। दूसरा श्राप सिरोधार करो। ममे अपकार कीने तुम भारी, नारी बिरह तुम हो बेदुखारी। हे नारायण, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मेरा बहुत बड़ा अहित किया है। जिस तरह आज राजकन्या के लिए हाँ राजकन्या, हाँ राजकन्या, हाँ राजकन्या मैं तड़प रहा हूँ। एक दिन तुम्हारे सामने समय आएगा, स्त्री के विरह में, स्त्री के वियोग में तुम भी आंसू बहाओगे। तीसरा श्राप सिरोधार करो। श्राप शीस धरि हर सिहिय, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया कै प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। हे देव ऋषि, आपने हमारी इच्छा अनुसार ही हमें श्राप दिया है। यह सब हमारी इच्छा से ही हो रहा था। अरे जब हरि माया दूर निबाजी, जब हरि माया नहीं तहाँ रमन राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरना। जनों की रक्षा करने वाले प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। रखा हो मम श्राप कृपाला, देखिए भगवान की क्या लीला है। नारद जी ने इतना श्राप दे दिया, सब कुछ किया, और बाद में जब प्रार्थना करते कि प्रभु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, तो भगवान ने कहा कि नहीं नारद, मम इच्छा कहा दीन दयाला। इसमें भी भगवान हे प्रभु, मैं समझ गया आपकी माया मेरे पीछे लगी थी, मैं भूल के बस में होके और आपको श्राप दे दिया। हे नाथ, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें प्रभु, ऐसी कृपा करें कि मेरे द्वारा दिया हुआ श्राप मिथ्या हो जाए प्रभु, मिथ्या हो जाए। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, मैं दुर्बचन। मैंने आपको बहुत शब्दों का प्रयोग किया प्रभु, मेरे अपराध क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। मेरे बहु जाए शंकर सतनामा, देव ऋषि जाइए, आप शिव जी के सतनामों का जपन कीजिए, आपके हृदय में तुरंत ही विश्राम आएगा, शांति आएगी। को नहीं शिव समान प्रिय मोर,
के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को आप बनाए रखिएगा, कभी छोड़िएगा नहीं। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावो मुनि भगति हमारी। फिर हे मुनि, जिस पर शिव की कृपा नहीं होती वह हमारी भक्ति कभी नहीं पाता। ऐसे विश्वास को बनाए रखिए और जाइए पृथ्वी पर विचरण कीजिए, आपको हमारी माया कभी नहीं सताएगी। बहुविधि मुनहि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्षमा करें। अरे शास्त्री जी, ओ शास्त्री जी, अरे पंडित जी, अब काहे की क्षमा। देखो हमारा ब्याह नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम दोनों की दक्षिणा तो चुकता कर दिया ना, अब मेरे पीछे काहे पड़े हो। अरे जब शादी नहीं हुई तो दक्षिणा कैसी, शादी होती तो उसकी दक्षिणा मिलती। क्योंकि तुम दोनों मंत्र तो बाचा है ना। क्षमा कर दीजिए, हम पंडित जी नहीं हैं, हम लोग शंकर भगवान के गण हैं। जानता हूँ, जानता हूँ, तुम्हें भगवान शिव ने भेजा था। हाँ, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जाकर के देखो बाबा नारद की शादी। ये नहीं कहा था कि जाके नारद के उपहास करना, और तुम दोनों ने हमारी उपहास किया है। देखो तुम्हें तो सिर्फ एक श्राप मिला है, भगवान विष्णु को मैं 3 श्राप दे के आ रहा हूँ। 3? तुम दोनों को राक्षस होना पड़ेगा, और तुम्हारे पाप अत्याचार से जब धरती अकुला पड़ेगी तब भगवान का अवतार होगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। और जिस समय भगवान धनुष पर बाण चढ़ा के तुम दोनों का संहार करेंगे, वही समय इस श्राप से मुक्त होने का होगा। जाओ, आज के बाद किसी भी संत की उपहास नहीं करोगे। आज के बाद केहू बाबा के शादी में जाबे न करब। ठीक है। प्रिय श्रोतागणों, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, खजरी धाम की जय। आज की रामलीला यहीं पर विश्राम है। कल के प्रसंग में भगवान श्री राम का पावन जन्म, राक्षसों का अत्याचार, पृथ्वी पुकार, भगवान विष्णु की आकाशवाणी, राम जन्म, मुनि आगमन, ताड़का वध तक का प्रसंग आप लोग देखेंगे ठीक समय 7 बजे से। हरि राम 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 सीता राम राम